अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू कुक हम इसको घर पे तैयार करेंगे। और सबसे पहले कि इसका ये जो हम प्रोसीजर है इसका बिल्कुल ही अलग होगा आम कढ़ाई से, और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी होगा। इसके लिए हमने लिया है एक सॉस पैन, इसमें हम डाल देंगे 1.5 kg हमने लिया है चिकन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये बोन के साथ है, आप बोनलेस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा मिलता है, इस वजह से कि हम इसको बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर पे हम मेहमान आने पर इसको घर पे ही तैयार कर सकते हैं और सबसे पहले कि झटपट तैयार हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे लहसुन के जवे तकरीबन 15 से 20 अदद, और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम मिर्ची इसमें होंगी, स्पाइसेस कम डालेंगे। और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और 1/2 कप इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी का हम इसमें बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चिकन में भी इसमें पानी छोड़ना है और ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें पानी आधा कप इसमें हम सिर्फ डालेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए हमने कितने कम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार से हम जो भी चिकन कढ़ाई लेते हैं वो उसमें मसाला स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। इसकी यही वजह होती है कि उसमें टेस्ट, हर चीज़ का एक अपना ही टेस्ट होता है। जब हम उसमें ज़्यादा मसाले डालते जाते हैं तो उसका जो अपना अरोमा होता है, टेस्ट होता है, वो कहीं गुम हो जाता है। यहाँ पर तकरीबन हमने लिए हैं 6 से 7 अदद टमाटर, जिसको हमने हाफ़ कटिंग कर लिया है, और इसके ऊपर लगा देंगे। टमाटर भी इसमें पानी छोड़ेंगे और चिकन का अपना भी पानी होगा, और ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। उसी जो पानी में इसकी गिलावट उसी में हम करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमने ऑयल वगैरह भी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया। इसको हम लीड लगा देंगे, तकरीबन 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। ये देखें यहाँ पे इसको 15 मिनट हो चुके हैं, और बस यहाँ पे हमारा ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसकी गिलावट हो चुकी है। यहाँ पे इसकी हम टमाटरों की जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये जो स्किन है इसकी उतर जाती है, ये देखें। और हमें इसकी ग्रेवी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रेवी वाला ये चिकन तैयार होगा, और इसकी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और बहुत ही अलग टेस्ट होगा, डिफरेंट टेस्ट होगा। इसकी हम स्किन निकाल देंगे, और ये टमाटर जो है हम इसी से हम मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक चाहिए। आप देख सकते हैं हमने इसमें प्याज का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, और किसी भी ऐसे मसाला जार का इस्तेमाल अभी नहीं किया। इसमें हम बाद में हम सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस लुक देंगे, और खाने में भी टेस्ट को डेवलप करेंगे। इसी के साथ हम इसको मैश कर देंगे टमाटरों को। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हमारे जो टमाटर है वो मैश हो रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने लहसुन को ऐड किया वो भी इससे बहुत ही ज़बरदस्त मैश हो जाएगा, और बिल्कुल ये ग्रेवी की सूरत में हो जाएगा, और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आप देख सकते हैं कि हमने कितने ईजी ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट स्टाइल किस तरह हम ग्रेवी और वाला चिकन तैयार कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई होने देंगे हल्का सा, इसलिए कि ये जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी सी थिकनेस की तरफ मूव हो जाए। यहाँ पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे, और जो पानी है इसमें इसको मैश करते जाएंगे। इसमें जो हमने लहसुन वगैरह के जवे डाले थे उसको मैश करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे, इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्चें, जिसको मैंने चॉपर में पीस लिया, उसमें ग्राइंडर में पीस लिया था, आप इसको चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि इजी टू कुक होंगी और इजी टू होम होंगी, और बहुत ही डिलीशियस होंगी, और बहुत ही सिंपल स्टाइल में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम तकरीबन इसमें 1/2 कप इसमें ऑयल का घी का ऐड कर देंगे। घी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लेकिन आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक होना शुरू हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ग्रेवी वाली ये जो रेसिपी तैयार हो रही है, बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखें हमारा पानी काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है, और जो हमारा चिकन है वो बहुत ही टेंडर हो चुका है। यहाँ पे हम तकरीबन 1/2 कप लेंगे दही का, जिसको हमने अच्छी तरह से बीट करके इसमें ऐड करेंगे, इसलिए कि इसमें जो लम्स हैं वो ना बने। इसी के साथ ही हम साथ में इसको यहाँ पे फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है, और इसको हिलाते जाएंगे। स्लो फ्लेम पे ये होता है कि जो इसकी गुठलियाँ हैं दही की वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इसका जो कि धीमा सा टेस्ट था इस चिकन का वो बहुत ही डिलीशियस लग रहा था, और इसके जो ग्रेवी है उसमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था, जो कि नेचुरल फ्लेवर था, ना कि हमने इसमें कोई मसाला जार डाल के इसका जो फ्लेवर है उसको बर्बाद किया है, लेकिन सिर्फ हमने इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं।
यहाँ मेरे चैनल पे आपको बहुत ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही इजी टू कुक होंगी। आप मेरे चैनल पर विज़िट भी कर सकते हैं। और स्पेशली रमज़ान के लिए हम बहुत ऐसी रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस लगेंगी। यहाँ पे हमने कोरिएंडर, सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ डाल दिया है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और इसी के साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे पिसी हुई फ्रेश, हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये मिर्च हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं कि इससे हमारी हंडी का जो कलर है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा, और देखने में भी और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगेगा। हम इसको ऑयल को सेपरेट होने तक पकाते रहेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की हमने तैयार की है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इजी टू कुक इसको तैयार किया है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे, ये देखें 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे पिसी हुई मिर्च, यहाँ पे फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी इस कढ़ाई की, और मेहमान तो उंगलियां ही चाट जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये ज़बरदस्त चिकन हमारा तैयार होगा। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और ये हमारी रेडी अभी नहीं हुई। लास्ट में भी हम इस पर थोड़ा सा काम करेंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस, और इसकी गार्निश में भी इसकी बहुत ही मददगार साबित होगा, और उसके साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ये देखें, यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम टेट्रा पैक की लेंगे क्रीम, जिसको हम थोड़ा सा सुराख करके इसके ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसमें। इसके के साथ ही हम लेमन के 4 पीसेस करके इसके ऊपर स्लाइसिस में डाल देंगे, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदर हम इसमें डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।